बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान ने सीएम नीतीश कुमार की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि अमित शाह ने भरे मंच से नीतीश कुमार की जेडीयू को बेइज्जत करते हुए उसे राम मंदिर विरोधी बता दिया है और वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के पक्ष में वोट मांगने का काम किया है, जिससे चुनाव के ठीक पहले जेडीयू में हड़कंप मच गया है। तो अमित शाह ने भरे मंच से क्यों सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू को कहा राम मंदिर विरोधी और क्या बीजेपी सम्राट चौधरी को बनाएगी बिहार का अगला मुख्यमंत्री, बताएंगे अपने इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। 243 विधानसभा सीटों पर सियासी जंग चरम पर है, जहां एनडीए में शामिल बीजेपी, जेडीयू और महागठबंधन का हिस्सा आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट के बीच तीखी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन इस चुनावी मैदान में एक ऐसी घटना घटी जो महज गलती नहीं बल्कि बीजेपी की गहरी रणनीति का हिस्सा लग रही है। दरअसल दरभंगा की एक भरी पूरी चुनावी सभा में पीएम मोदी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर के मुद्दे पर बोलते हुए जेडीयू को राम मंदिर का विरोधी ठहरा दिया। वहीं दूसरी ओर एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के लिए वोट मांगते हुए उन्होंने कहा कि सम्राट जी को जिताइए, मोदी जी इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। पहले आप ये बयान सुनिए। सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। अब दूसरा बयान भी सुनिए, जिसमें अमित शाह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के बाद सीतामढ़ी में सीता मंदिर बनेगा। साथ ही यह भी कह दिया कि सारी पार्टियां जेडीयू, कांग्रेस, ममता, बसपा, सपा सभी ने राम मंदिर बनाने का विरोध किया। लेकिन ये बयान थोड़ा ठीक से सुनिएगा, आपको ऐसा ना लगे कि हम कुछ घुमा फिरा कर आपको दिखा या फिर सुना रहे हैं। पहले आप ये बयान सुनकर आइए। भाइयों बहनों, 550 साल से अयोध्या में राम लल्ला टेंट में बसते थे। टेंट में 550 साल से लेकर आज तक ये सारी पार्टियां, जदयू, कांग्रेस, ममता, बसपा, सपा, किसी ने राम मंदिर नहीं बनाने दिया। आपने हमारे गोपाल जी को 19 में चुनकर भेज दिया। मोदी जी प्रधानमंत्री बने और डंके की चोट पर अयोध्या में राम लल्ला का मंदिर बन गया। तो जैसा कि आपने सुना कि एक जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि सम्राट जी को जिताइए, तो वहीं दूसरी जनसभा में वो सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को ही निशाने पर लेने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठा कि क्या अमित शाह ने जेडीयू का नाम गलती से बोला या फिर जानबूझकर। अब ये दोनों बयान एक साथ जोड़कर देखें तो साफ झलकता है कि बीजेपी सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ एक तगड़ी चाल चल रही है। एक तरफ सहयोगी जेडीयू को राम मंदिर विरोधी बताकर बदनाम करना और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद का संकेत देकर एनडीए में सत्ता बदलाव की आहट देना। ध्यान से इसे समझेंगे तो ये सब महाराष्ट्र चुनावों की तर्ज पर ही हो रहा है, जहां अमित शाह ने बदलाव के संकेत देकर बीजेपी को फायदा पहुंचाया था, क्योंकि अमित शाह जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं सच होता है और ये बीजेपी की पुरानी चाल है। यानी इन बयानों को जोड़कर देखेंगे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये नीतीश के खिलाफ बीजेपी का सॉफ्ट पॉइजन है, जो बीजेपी चुनाव को एनडीए के पक्ष में मोड़ सकता है। बिहार चुनाव 2025 की पृष्ठभूमि में यह घटना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 2020 के चुनावों में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू को महज 43 सीटें मिली। बीजेपी ने 74 सीटें हासिल की थी, जो उसकी ताकत दिखाती है। अब 2025 में महागठबंधन 110 से लेकर 115 सीटों का लक्ष्य लेकर मैदान में है, जबकि एनडीए 150 से ज्यादा सीटों का दावा कर रहा है। लेकिन एनडीए के अंदर ही सेंध लगाने की कोशिशें साफ दिखाई दे रही हैं। अमित शाह का दरभंगा दौरा इसी का हिस्सा था, जब 29 अक्टूबर को अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में हुई इस रैली में शाह ने हजारों समर्थकों के बीच राम मंदिर का जिक्र किया और जेडीयू को भी विरोधी पार्टी बता दिया। तो सभा में थोड़ी देर के लिए ठहराव सा छा गया। जेडीयू, जो कि एनडीए की सहयोगी है, उसको चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर विरोधी बता देना कोई मामूली चूक
नहीं है, क्योंकि राम मंदिर बीजेपी का कोर इशू है जो हिंदू वोटरों को एकजुट करता है। नीतीश कुमार ने 2019 में राम मंदिर के पक्ष में बयान दिए थे, लेकिन शाह का ये स्लिप जेडीयू को बदनाम करने का हथियार बन गया है। ऐसे में अब हर ओर यही चर्चा हो रही कि क्या ये जानबूझकर बोला गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हाँ, बीजेपी की रणनीति हमेशा से सॉफ्ट टारगेटिंग की रही है। दरभंगा मिथिला क्षेत्र का दिल, जहां सीता मंदिर का वादा बीजेपी का बड़ा हथियार है। शाह ने उसी सभा में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया, अब सीतामढ़ी में सीता मंदिर बनेगा। मिथिला के सभी स्थानों को राम सर्किट से जोड़ा जाएगा। ये वादा कथित तौर पर जेडीयू को अलग थलग करने का तरीका है। भले ही सीएम नीतीश ने मिथिला संस्कृति को बढ़ावा दिया है, लेकिन बीजेपी इसे अपना ब्रांड बना रही है। राम मंदिर पर जेडीयू को घसीटकर बीजेपी ये संदेश दे रही है कि असली हिंदुत्व का पक्षधर सिर्फ बीजेपी ही है, जेडीयू महज साथी है। अब आते हैं दूसरे बयान पर, जिसमें उन्होंने सम्राट चौधरी को जिताने की बात कही। शाह ने सम्राट चौधरी का नाम लिया, जो दरभंगा सदर से बीजेपी के विधायक भी हैं। शाह बोले, सम्राट जी को जिताने से मोदी जी इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। ये शब्द साफ संकेत दे रहे हैं कि शाह कहना क्या चाहते हैं। दोस्तों, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सीएम नीतीश के साथ उनकी टकराहट जग जाहिर है। 2022 में नीतीश के महागठबंधन में जाने के बाद बीजेपी ने सम्राट चौधरी को पार्टी का चेहरा बनाया। अब ये बयान मुख्यमंत्री पद की ओर इशारा करता है। शाह ने कहा कि सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। ये सीधा लालू प्रसाद यादव के बेटे यानी कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश को चेतावनी थी कि अगर एनडीए जीत गई तो बड़ा आदमी सम्राट चौधरी ही बनेगा। दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री फॉर्मूला एनडीए का आंतरिक मुद्दा रहा है। नीतीश की उम्र और कथित स्वास्थ्य समस्याएं बीजेपी के लिए अवसर है। सम्राट चौधरी जेडीयू के वोट बैंक को काट सकते हैं। ऐसे में इन दोनों बयानों को जोड़कर देखें तो बीजेपी की चाल साफ हो जाती है। एक और जेडीयू को राम मंदिर विरोधी बताकर नीतीश की छवि खराब करना, दूसरी ओर सम्राट को अगला सीएम का संकेत देकर एनडीए में सत्ता परिवर्तन की अफवाह फैलाना। ये डबल एंगल बिहार के ग्रामीण वोटरों को प्रभावित करेगा, जहां धार्मिक भावनाएं और स्थानीय नेतृत्व महत्वपूर्ण है। दरभंगा जैसे क्षेत्रों में जहां बीजेपी जेडीयू सीट शेयरिंग पर टकराते हैं, ये रणनीति बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। कहा जा रहा है कि शाह की ये गलती कैलकुलेटेड रिस्क है, जो कि जेडीयू को बदनाम कर बीजेपी एनडीए का सिंगल इंजन बनाने की कोशिश कर रही है, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ, जो पैटर्न अब बिहार में भी दोहराया जा रहा है। शाह का सम्राट को बड़ा बनाने वाला बयान नीतीश को चेतावनी है कि अगर जेडीयू कमजोर पड़ी तो बीजेपी महाराष्ट्र की तरह अकेले ही चुनाव लड़ेगी और अकेले ही आगे चलेगी, जहां शाह ने परफॉर्मेंस का हवाला देकर सहयोगियों को किनारे लगाया था। कुल मिलाकर नीतीश कुमार अब बीजेपी के षड्यंत्र में बुरी तरीके से घिर चुके हैं, जिसकी एक झलक आज उस वक्त भी देखने को मिली जब आज बिहार एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान नीतीश कुमार वहां सिर्फ 26 सेकंड के लिए ही पहुंचे। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सिर्फ 26 सेकंड के लिए। जैसे ही घोषणा पत्र जारी हुआ, फोटो सेशन हुआ, वैसे ही सीएम नीतीश वहां से चले गए और जो काम सीएम नीतीश को करना चाहिए था, यानी कि जो घोषणा पत्र पढ़कर सीएम नीतीश कुमार को सुनाना चाहिए था, वो घोषणा पत्र सम्राट चौधरी ने पढ़ा, जिसके बाद उन सभी अटकलों पर विराम लग गया जो कि अमित शाह के उस बयान से लगाए जा रहे थे, जिसमें उन्होंने सम्राट चौधरी को जिताने की ओर बड़ा इशारा किया और कहा कि इन्हें बड़ा आदमी बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसे लेकर बात हो रही थी कि बीजेपी अब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। इसे लेकर अशोक गहलोत का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमित शाह, जेपी नड्डा और नीतीश कुमार सिर्फ 26 सेकंड के लिए ही इस घोषणा पत्र जब उन्होंने सभी के सामने लाया, इस दौरान इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। इतिहास बन गया है कि 26 सेकंड में अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी और नड्डा साहब तीनों आए थे और 26 सेकंड रुके चले गए। उनके डिप्टी सीएम जो है बाद में उसको पढ़ रहे हैं मैनिफेस्टो को। इसके माने कि इनका मैनिफेस्टो में विश्वास नहीं है। जो परंपरा होती है मैनिफेस्टो जारी करने की, खाली परंपरा निभाई इन्होंने। यानी कि साफ है कि
कि सीएम नीतीश कुमार को बीजेपी पूरी तरह से साइडलाइन कर चुकी है और अब वो अपना यानी कि बीजेपी के चेहरे को बतौर सीएम सामने लाना चाहती है। तभी तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरे मंच से सम्राट चौधरी के लिए वोट मांगे और कहा कि मोदी जी इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। इससे पहले भी अमित शाह कह चुके हैं कि चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा कि सीएम कौन होगा। अब ऐसे में देखना अहम होगा कि क्या बिहार चुनाव के बाद सीएम नीतीश का भी हाल शिंदे जैसा होगा और क्या इस बार बिहार में सीएम नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि ये तो 14 नवंबर को चुनावी परिणाम सामने आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या एनडीए की ओर से सीएम फेस का ऐलान न करना और सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बनाने का दावा करने के पीछे बीजेपी का कोई मकसद हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें 4 PM।